बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे और मैं आज इसके पहले 3 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट, तीनों पार्ट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। उसने कहा कि आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए रिमाइंडर भी फाइंड करें और कोशेंट भी फाइंड करें। कोशेंट मीन आफ्टर डिवीजन जो आपको आंसर मिले और रिमाइंडर जो बाकी बचे, आपने ये वैल्यूज़ यहाँ फाइंड करनी है। अब सिंथेटिक डिवीजन, यहाँ पर हमें कोई इक्वेशन, कोई रकम दी गई है और जिस पर डिवाइड करना है वो भी दिया गया। आपने इसमें से जिस पर हमने डिवाइड करना है एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेट कर लें कि वो x की वैल्यू है। अब x प्लस 1 दिया हुआ है। मैं अगर x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इक्वल आएगा -1। अब ये सीधी सीधी वैल्यू मेरे पास आ गई जिस पर मैंने डिवाइड करना है, ये a कहलाती है। लेकिन हमने बुक के मेथड को फॉलो करना होता है। अब बुक में क्या समझाया हुआ है, बुक में x माइनस ए को इसके साथ कंपेयर किया हुआ है, तो x माइनस ए मैंने उसे इक्वल टू x प्लस ए लिख दिया। अब जो वैल्यू जिस पर हमने डिवाइड करना है इसे इस तरह बनाएंगे, मतलब x के बाद माइनस साइन, तो x के बाद माइनस इंटू -1, आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे +1 आएगा। अब ये क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम, तो जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ इधर -1 लिखा हुआ है। इट मीन कि a की वैल्यू आपके पास -1। मैंने यहाँ भी तरीका समझाया। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करते हैं, तो भाई फिर आप इस मेथड से a की वैल्यू निकालें और a की वैल्यू निकालने के बाद अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए आपको ये पॉलिनोमियल जो 80 रकमी गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। लेकिन कोफिशिएंट लिखने से पहले आप उसे अरेंज करें। अरेंज का मतलब कि पावर के लिहाज से आपने इसे असेंडिंग डिसेंडिंग पावर के हिसाब से करना है, मतलब ज्यादा पावर पहले, उसके बाद कम पावर, उसके बाद फिर कम पावर, इस तरह। अब पहला क्वेश्चन आपको डिसेंडिंग ही दिया हुआ है, मतलब 2 पावर 2 के बाद 1 पावर और 1 के बाद 0 पावर, x है ही नहीं, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तरतीब दिया हुआ है। लेकिन सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं है, तो मैं जब ये क्लियर करूंगा तो आपको समझाऊंगा। आपने इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 है, मैंने यहाँ वही 1 लिखा। इसके बाद x वाली वैल्यू और तरतीब में लिखे हुए +7 है, +7 लिख दिया, कांस्टेंट -1 यहाँ लिख दिया। वो जो हमने a की वैल्यू फाइंड की थी उसे इस लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे। हम यहाँ शो कर रहे हैं कि इस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट वैल्यू एज इट, क्योंकि हमने इसे इधर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, इधर वैल्यू पहले से तो नहीं है, तो इसी को ही हम उतारेंगे। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा, यहाँ लिखेंगे। इनको ऐड करें, 7 - 1 6 आएगा, फिर इस 6 से इसी -1 को मल्टीप्लाई करें, -6 आएगा, यहाँ लिखेंगे। इन्हें ऐड करें तो -7, ये लास्ट में आपके पास रिमाइंडर है और ये कोशेंट। अब कोशेंट को बनाकर लिखेंगे। आपके पास मैक्सिमम पावर थी 2, तो जो आंसर आ रहा है, जो कोशेंट आया, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक पावर कम करके, मतलब x स्क्वायर था तो x की वैल्यू ये है 1x। ये देखिए मैंने x लिखा, ये 1x ही है, एंड +6 x के बाद कांस्टेंट होता है ना, तो ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद रिमाइंडर, यहाँ पर ये रिमाइंडर इनटू x एंड कोशेंट इनटू x, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। वेरी सिंपल। अब अगेन दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज, बाकी सारा वैसा ही। पॉलिनोमियल इन x मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया और उसको अरेंज किया। अब अरेंज क्यों किया, 3 पावर के बाद 2 पावर होनी चाहिए, नहीं है, तो मैंने 0 के साथ लिख दिया 0x²। और हालांकि 0 का कोई साइन नहीं होता, लेकिन दरमियान में वैल्यूज यूज हो रही हैं, और मैंने लिखा भाई या तो 0 पॉजिटिव लिखें या माइनस लिखें, आमतौर पर पॉजिटिव ही लिखते हैं, कंफ्यूज होने से बचेंगे, तो मैंने ऐसा लिख दिया +0, सिर्फ एक सीक्वेंस बनाने के लिए। अब इनके
यहाँ पर लिख दिया मैंने यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, एसडी मीन सिंथेटिक डिवीजन, एब्रीविएशन यूज किया, यहाँ मैंने फुल लिखा लेकिन नेक्स्ट मैंने एब्रीविएशन ही यूज किया। कोफिशिएंट लिखेंगे 4 0 -5 15, थोड़ा सा स्पेस देकर, हर एक को स्पेस देकर मैंने लिखा है। ऐसा ही यहाँ पर फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x + 3, कंपेयर करने के लिए मैंने इनको इक्वल लिखा, x - a इक्वल x + 3, तो यहाँ से माइनस बाहर लिख के अंदर माइनस लिखेंगे, प्लस हो जाएगा। वही प्लस को समझो मैंने माइनस इंटू माइनस लिखा, तो ये क्लियर हो गया कि a की वैल्यू -3 है। और फिर उस तरीके से अगर हम चेक करें x + 3 को इक्वल 0 पुट करें तो x इक्वल -3, और इसी -3 पर हम डिवाइड करने वाले हैं। उसे लेफ्ट कॉर्नर में लिखेंगे, 4 को एज इट उतारेंगे और 3 4 12, माइनस का 12 यहाँ लिखेंगे, ऐड करें -12, मल्टीप्लाई करें +36, ऐड करें +31, मल्टीप्लाई करें -93, ऐड करें -78, रिमाइंडर ये है और क्वोशंट ये। अब क्वोशंट के लिए देखें जरा, क्यों ये 3 पावर थी तो 1 पावर लेस करें, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर, फिर -12x एंड +31, ये आपके पास क्वोशंट। एंड नेक्स्ट रिमाइंडर -78। थर्ड पार्ट, इसमें बिल्कुल तरतीब में रकम दी हुई, तो हमें कोई 0x ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे और उसी तरह स्पेस देकर लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए x - a इक्वल x - 2, बनाने की ज़रूरत नहीं, बनाया है, मतलब क्लियर हो रहा है कि a की जगह 2 है, a की वैल्यू 2 है, 2 पर डिवाइड, ये एज इट, ये एरो समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लगाने की जरूरत नहीं, और अगर आप लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 2, यहाँ ऐड करें 3 आएगा, 2 3 6, ऐड करें 3 आएगा, 2 3 6, ऐड करें 8 आ गया, ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट। अब क्वोशंट x की 3 पावर थी तो ये x स्क्वायर के लिए है, कोफिशिएंट 1 x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 3। आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ये स्टेटमेंट सब में कॉमन होगी, मैंने सिर्फ पहले में ये लिख दी, बाकियों में ये स्टेटमेंट ऊपर आएगी। नीचे दूसरी स्टेटमेंट है, यानी इफ 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये सब में आएगा। मैंने फाइंड से ये स्टेटमेंट लिख दी। अब पॉलिनोमियल आपको ये गिवन, मैंने यहाँ लिख दिया पॉलिनोमियल। जरा गौर करें, आपके पास x क्यूब है, x स्क्वायर है, x मिसिंग है, तो हम इसको सीक्वेंस बनाने के लिए 0x लिख देंगे, और ये जरूरी है। मैंने अरेंज किया इसे दोबारा। सो पॉलिनोमियल इन x विल बी इक्वल टू x क्यूब - 3hx स्क्वायर एंड प्लस 0x प्लस 9, और a की वैल्यू ये गिवन। ये इसने कहा कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या मतलब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? आपको 3 किस्म की स्टेटमेंट दी जाएंगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर, या फिर रूट। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि एग्जैक्ट डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर शुड बी जीरो, होगा नहीं। जब आपने कोई अननोन मालूम करना हो तो रिमाइंडर जीरो होगा नहीं, आप पुट करेंगे, आप पुट करके उसमें से वैल्यू निकालेंगे। और अगर कहता है कि ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब पूरा पूरा डिवाइड होता है, देन अगेन जीरो पुट करेंगे रिमाइंडर को, और उसमें से हम अपनी अननोन की वैल्यू मालूम करेंगे। और इसी तरह रूट इसका आंसर, तो उसे भी इसका मतलब आप रिमाइंडर जीरो पुट करेंगे, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, आएगा नहीं, हम पुट करेंगे, हम अननोन की वैल्यू मालूम करेंगे। सो अभी पहला पार्ट, पहला मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है कि इसका 3 इसका 0 है, आपने h की वैल्यू मालूम कर ली। हाँ जी, मैंने एक को अरेंज कर लिया, इनके कोफिशिएंट लिख लिए, स्पेस देकर लिखा। और एक चीज यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि x स्क्वायर की वैल्यू है, उसमें से 3 लिख दिया, माइनस का h नहीं लिखते। और भाई फाइंड ही h करना है, x स्क्वायर के अलावा, x की वैल्यू के अलावा आप उसका कोफिशिएंट कंसीडर करेंगे और वही लिखेंगे। तो -3h मैंने पूरा लिखा है। इसी तरह यहाँ पर भी -2h, यहाँ पर 5h, ये x का कोफिशिएंट है, लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें जो 0 है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आम डिवीजन करते हैं,
सिंथेटिक डिवीजन में कोफिशिएंट लिखने के बाद फर्स्ट वैल्यू को एज इट उतारेंगे और इनको यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर में यहाँ लिखते जाएंगे। 3 2 ज़र 6, यहाँ मैंने लिखा 6, फिर इन्हें ऐड करें। अब ये ऐड तो नहीं होते, वो h की वैल्यू है, ये बगैर h के है, तो 6 माइनस 3h एज इट लिख दिया। अब इसे फिर मल्टीप्लाई करें और यहाँ लिखें 6 3 ज़र 18 एंड माइनस 9h, फिर इन्हें ऐड करें, सेम आएगा 18 माइनस 9h, मल्टीप्लाई फिर करें, यहाँ आएगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 54 एंड 9 ऐड होंगी 63, ठीक है। यहाँ भी 18 प्लस 0 मैंने ऐड किया, 18 आया, तो 63 माइनस 27h ये रिमाइंडर हुआ करता है। अब मैंने क्वोशिएंट नहीं लिखा, उससे हमें लेना देना नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, रिमाइंडर लिख दिया। रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस, चूंकि 0 है ये 3, रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सिंस 3 इज 0 पॉलिनोमियल ऑफ x। तो मैंने यहाँ 0 पुट किया। अब h की वैल्यू इधर लाएंगे, यहाँ माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगी, इसके साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 7/3 h की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, आप बाकी सारा लिखा, तो आप कंसीडर करेंगे कि भाई सिंथेटिक डिवीजन का उसने कहा हुआ है, कॉमन है, ये सारा सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है। आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन पॉलिनोमियल को पहले चेक करें, x मिसिंग है, अरेंज करेंगे। तो मैंने पॉलिनोमियल इन x पहले गिवन वैल्यूज लिख दी, अब उसे अरेंज किया, x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर एंड प्लस 0x मिसिंग था, 0x करके लिख दिया, एंड प्लस 11, a गिवन है 1। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और x स्क्वायर का माइनस 2h, स्पेस देकर लिखेंगे 0, x का कोफिशिएंट एंड 11, और जिस पर हमने डिवाइड करना है यानी a की वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे लिखेंगे, 1 एज इट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड करें, ये ऐड नहीं हो सकते, वो h की वैल्यू है, ये बगैर h के है, तो इन्हें एज इट लिखेंगे, 1 प्लस का एंड माइनस 2h, फिर इससे 1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ गया, इन्हें ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2h ही आएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ, अब 11 एंड 1 ऐड होता है, ठीक है, लाइक टर्म्स है ना, 11 प्लस 1 12, तो 12 माइनस 2h ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू दिस, रिमाइंडर 0 बिकॉज माइनस 1 सॉरी 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये उसने कंडीशन शुरू में दी हुई है। तो आप h की वैल्यू इधर लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, और 12 डिवाइड करेंगे 2 पर, तो आपके पास h की वैल्यू 6। अगेन नेक्स्ट, ये माइनस 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल अरेंज करेंगे, आपके पास x स्क्वायर मिसिंग है, तो x स्क्वायर की जगह 0x स्क्वायर प्लस 5hx माइनस 23, एक तो अरेंजमेंट हो जाएगी, एक तरतीब अलाइनमेंट हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पर इनके कोफिशिएंट भी हम लिखेंगे, अब 2 कोफिशिएंट x क्यूब का, फिर 0, एक तरतीब आ गई ना, 5h एंड माइनस 23, a की वैल्यू एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे -1, ये एज इट 2, इन्हें मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू, सेम प्रोसेस सारा वही है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई इतनी समझने वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेक्स्ट पेज पे। नाउ क्वेश्चन 3, 2 पार्ट हैं इसके। अब आपको उसने कहा कि सिंथेटिक डिवीजन यूज करें और 2 वैल्यूज हैं जो अननोन है, आपने ये मालूम करना है, एल और एम की वैल्यू मालूम करें, और 2 ऐसी वैल्यू दी गई जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, ये पॉलिनोमियल की बात। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं पर आपको कहेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कहीं कहेगा कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, और कहीं कहेगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगले क्वेश्चन में ऐसा आएगा, रूट्स के कहेगा। तो जीरो तो कह चुका प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने हल किया इसी लेक्चर में, और अब ये फैक्टर कह रहा है। फैक्टर का मतलब भी यही होगा कि रिमाइंडर शुड बी जीरो। अब फैक्टर से हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो आप इसमें से फैक्टर्स ऑफ x हैं, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, 2 एंड -3। कैसे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। देखें, x माइनस 2 इज 0, तो आप इसे 0 पुट करें, x इक्वल 2 आ जाएगा, तो ये एक फैक्टर हो गया, यही मैंने लिखा यहाँ पर, और फिर x प्लस 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो x किसके इक्वल, -3, ये दूसरा फैक्टर यानी 0। 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अभी हमने क्वेश्चन किया, तो मैंने यहाँ पहले लिख लिया कि ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल को अरेंज होना चाहिए, अरेंज है 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, यानी कोई x नहीं है। कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, उनके कोफिशिएंट स्पेस देकर लिखेंगे। तो 1 4 12 एंड m। आप x के अलावा की रकम कोफिशिएंट ही लेंगे, 12 मैंने लिख दिया पूरा, और 2 पर हम पहले 0 पर इसे डिवाइड करने लगे। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे हम 0 को लिखते हैं। 0 मीन जिससे ये 0 हुआ, यानी फैक्टर का वो हिस्सा जिस पर हमने डिवाइड करना है। 2 है, अब 1 को एज इट यहाँ पर लिखेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, ऐड करेंगे 6, फिर मल्टीप्लाई करें 12, ऐड करेंगे 12 प्लस 12, फिर मल्टीप्लाई करें इसी 2 से 24 प्लस 4l, इनको ऐड करेंगे तो 24 प्लस 4l प्लस m। ये है रिमाइंडर। मैंने इसे R1 लिखा, क्यों? क्योंकि दो रकमें हैं, दूसरे रिमाइंडर को हम R2 कहेंगे। R1 इज इक्वल टू दिस, इसे 0 पुट किया, और 0 क्यों पुट किया? कि ये इसका 0 है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे R2 इज इक्वल टू 0 सिंस 2 इज 0 ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, इसलिए हमने ये 0 पुट किया, और मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, क्योंकि हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी और ये दो वैल्यूज है, दोनों अननोन है। हमने मालूम करना, यहाँ से कोई एक वैल्यू भी नहीं आ सकती। आप दूसरी को हल करेंगे और फिर ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। अगेन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, वही वैल्यूज उन्हीं के कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। अब -3 पर हमने डिवाइड करना है, तो -3 एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे 1 एज इट, मल्टीप्लाई किया -3, ऐड किया 1 आया प्लस का, फिर मल्टीप्लाई किया -3, ऐड किया -3 प्लस 2 है, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 एंड -6l, इनको ऐड किया, ये हमारे पास सेकंड रिमाइंडर। ये रिमाइंडर यहाँ भी लिख देंगे कि रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 सिंस -3 इज 0 ऑफ px। ये 0 है px का। दोनों इक्वेशंस को मैंने साइड बाय साइड लिख दिया। अब जरा गौर करें, m दोनों के कोफिशिएंट एक जैसे, हमारी ट्राई होती है कि एक वैल्यू को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करने का एक तरीका तो यही है कि उनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, अगर नहीं है तो बराबर करें, और फिर साइन चेंज ऐड करने पर कट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी साइन चेंज है ऐड करेंगे, और नहीं है साइन चेंज तो भाई सबके साइन चेंज करें, इसे सब्ट्रैक्ट करना कहते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी मैंने 1 में से सेकंड को माइनस किया, ये देखें मैंने साइन बदले, माइनस किया, साइन चेंज हो गए, ये कट हो गया, ये कट नहीं हुआ, प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन अब खत्म, 10l और यहाँ 15, आप 10l को इधर रखेंगे, 15 इधर जाएगा तो माइनस होगा, सिंप्लीफिकेशन l की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में भी दर्ज करें, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट किया, इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट ये थी 24 प्लस 4l प्लस m इक्वल 0, जहां पर l लिखा हो तो मैंने वहां उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये कैंसिलेशन यहाँ पर 2 2s are 4, 2 3s are माइनस का है 3 तो -6, यहाँ पर मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। अब 24 माइनस 6 इज 18, 18 दूसरी साइड में ले जाए तो -18, m की वैल्यू भी आ गई, l की वैल्यू भी आ गई, यही आपका आंसर है। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अब दो और वैल्यूज दी गई, और पहली स्टेटमेंट यही होगी, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। तो जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल इन x लिखा हुआ है और तरतीब में है, आपने 0 को स्पेसिफाई कर दिया कि ये जीरोस हैं, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे हमने 0 फाइंड किए। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन उनके कोफिशिएंट लिखे, पहले एक 0 पर, एक जो 0 आया उस पर हमने डिवाइड किया, ये एज इट, इसे मल्टीप्लाई करा -1, इन्हें फिर ऐड किया, ये आ गया, फिर इस -1 को इनसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये वैल्यू, फिर ऐड करें ये वैल्यूज, ऐड करें, आपके पास ये रिमाइंडर 2 आ गया, ये रिमाइंडर 1, सॉरी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1, इसी को 0 पुट किया, यहाँ लिख दिया कि ये 0 है बिकॉज -1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो सिंप्लीफाई किया, आपकी ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अगेन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपके पास अब रिमाइंडर 2 ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। स्टूडेंट हम इसे हल करेंगे, थोड़ा सा इधर आप इधर नोट कर ले, मैंने इधर रेस करना है और ये कंटिन्यू करना है।
दोनों इक्वेशंस को आप यहाँ लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 5 माइनस 3l एंड माइनस 2m इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 7 माइनस 3l एंड प्लस 2m इज इक्वल टू 0। देखें 0 इधर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था और बाकी वैल्यूज राइट साइड। मैंने ये राइट साइड पे लिख दिया, ये लेफ्ट साइड पे। जब आप पूरी पूरी रकमें एक साइड चेंज करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और मैंने साइन चेंज नहीं किए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप इक्वेशंस पे गौर करें। आपके पास ये दोनों वैल्यूज विद सेम कोफिशिएंट एक जैसे हैं, साइन एक जैसा है। अगर आप इन्हें कैंसिल करना चाहें तो साइन बदलेंगे, लेकिन अगर आप इधर देखें ये भी कोफिशिएंट एक जैसे, साइन चेंज है, तो आप सिंपल ऐड करके इन्हें कैंसिल कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही करूंगा, आप इक्वेशंस को ऐड करें, ये कट हो जाएगा, आपके पास ये क्या आ जाएगा 12 एंड माइनस 6l इक्वल 0। और यहाँ लिख देंगे कि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, कोई साइन चेंज नहीं किए, इसी को ऐड करना कहते हैं। अब 6l दूसरी साइड पर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। 6l इज इक्वल 12 एंड l इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2 आ गया। ये एक वैल्यू हमें मिल गई। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके आप सेकंड वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट l इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है 5 माइनस 3 इंटू l की वैल्यू पुट कर दी एंड माइनस 2m इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने l की वैल्यू पुट कर दी। अब चूंकि m माइनस में है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m और यहाँ पर 5 माइनस 6। अब 5 माइनस 6 का आंसर -1। -1 इक्वल टू m एंड m इज इक्वल -1/2। आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। ये आपका सोल्यूशन होगा। इस पार्ट के साथ कंटिन्यू ये पार्ट है। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। थैंक यू।